हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम आज देखेंगे। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेपर पे लिख रखा है, आप चाहे अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है आपका जो कि राइट एंगल है बी पर। इफ tan ए का जो वैल्यू वो दे रखा है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, एंड सेकंड पार्ट है आपका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो आपको यहाँ पे हेल्प के लिए जो दे रखा है वो दे रखा है tan ए इक्वल्स टू 1/√3। क्वेश्चन में आपको हेल्प के लिए tan ए का वैल्यू दे रखा है। क्या आप इस वैल्यू को देख के क्या आप यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करोगे? यस, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दे रखी होती है तो हम ट्राइंगल फिल करते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन को कुछ अलग हम तरीके से करेंगे, जो कि आपका ये क्वेश्चन 8.2 एक्सरसाइज के लिए मैं रेफर यहाँ से करूंगा। तो देखिए, आपको क्या, जब भी जैसे ही आप अगली एक्सरसाइज जब आप करोगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगी टेबल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो टेबल है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 का कितना होता है, वो टेबल तो आपको लर्न करनी ही है। तो इस क्वेश्चन को मैं उसी मेथड से करूंगा। एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, हर एक क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस थ्योरम से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है प्यारे बच्चों tan a इजिकल टू 1/3। जो tan a का वैल्यू हो 1/√3 के इक्वल दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, अब जब आप टेबल लर्न करोगे अगली एक्सरसाइज में 8.2 में, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा जो 1/√3 जो आपकी वैल्यू होती है वो tan में 30 का वैल्यू होता है। कितने का होता है? tan 30 का वैल्यू आपका होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो tan a है वो आपका tan 30 के इक्वल यहाँ पे हो गया। बोलिए, आपको टेबल तो लर्न करनी ही पड़ेगी 8.2 एक्सरसाइज में। तो वहां पे आप देखोगे जो √1/√3 है वो tan में किसका वैल्यू होता है? tan 30 का। अगर यहाँ पे साइन गिवन होता तो मैं साइन से कंपेरिजन करता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो a है हमारा, यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ चुकी है? 30 डिग्री। एंड क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बोला है जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल किस पर है? b पर। यानी कि जो v का वैल्यू है वो ऑलरेडी 90 यहाँ पे गिवन है। हमारे पास ए आ चुका है, वी मिल गया हमें। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के यहाँ पे बराबर होता है। तो देखिए, ए का वैल्यू आपका कितना है बच्चों? 30 प्लस बी का है 90, सी आपको यहाँ पे निकाल लेना है इजिकल टू 180। तो सी इक्वल्स टू जो आएगा प्यारे बच्चों वो आपका आएगा 180 माइनस का 120। 90 प्लस 30 आपका 120 के इक्वल होता है। जब आप इसको राइट हैंड पे लेके जाओगे तो 120 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू आपको यहाँ से मिलेगा 60 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे तीनों एंगल निकल आए। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात आपकी क्या है, आपको क्या करना है, पहले ये चेक करना है जो भी जैसे साइन ए का वैल्यू गिवन है, tan ए का हो, cos ए का हो, cosec का हो, कहीं वो वैल्यू आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू होती है कहीं उसके अंडर आ तो नहीं रहा है, जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90 के कहीं किसी का वैल्यू है तो नहीं है। तो कंपैरिजन डायरेक्टली हम एंगल वहां से निकाल लेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आपके पास ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसी एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 4 भी मैं इसी मेथड से करके आपको बताऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट यहाँ पे आपके लिख लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। अब आपको करना है यहाँ पे एंगल लिखना है। अच्छा, जरा एक बात बताइए, क्या जब भी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या वहां पे लिखा आएगा एक्सरसाइज 8.1 की तरह आप करिए? नहीं, जो भी मेथड आपको समझ आता है वो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, आपको ये चेक करना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू इक्वल में दे रखी है वो टेबल में आती है या नहीं। नहीं आती है तो भाई पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल को फिल करके आप कंपेरिजन कर सकते हो, नहीं तो एंगल से हम जा सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन tan इजिकल टू 1/3 अंडर रूट में गिवन था, तो मैंने देखा जो 1/√3 टेबल में tan 30 की वैल्यू होती है, तो ए का 30 आ गया, वी राइट एंगल ऑलरेडी उसने बोला है, तो भाई एंगल से प्रॉपर्टी से 60 आ गया। तो चलिए 1/1 एंगल्स को रखते हैं और आंसर देखिए आ जाएगा आपका। तो ए कितना है? 30। तो यहां पे आप रखोगे साइन 30 मल्टीप्लाई कॉस सी। सी का वैल्यू आपने निकाला है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस ए कितना है आपका
ए के प्लेस पे 30 रखेंगे और सी के प्लेस पे आपको 60 डिग्री रखना है। सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये, इस पूरे क्वेश्चन को टेबल से ही सॉल्व करने वाले। मैंने बोला था ये क्वेश्चन में एक्सरसाइज 8.2 के लिए रेफर यहाँ से करता हूँ। देखिए अब आपको क्या करना है, टेबल तो लर्न करनी ही पड़ेगी। साइन 30 का जो वैल्यू है बच्चों वो आपका होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। कॉस 60 का भी वैल्यू आपका 1/2 होता है, प्लस कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है √3/2 मल्टीप्लाई साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ से बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन यू कैन सॉल्व इजीली। 1 का 1 के साथ 1, 2 का 2 के साथ 4 प्लस √3 आपका होता है 3 एंड 2 2 जा 4। डिनोमिनेटर आपके यहाँ पे सेम हो चुके हैं, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो आपके ऐड हो जाएंगे 1 + 3/4। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4/4 = 1। तो देखिए आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। बात करते हैं पार्ट 2 की। तो सिमिलर यही करना है। कॉस ए का जो वैल्यू आएगा, ए के प्लेस पे आपको 30 रखना है एंड कॉस सी के प्लेस पे 60 डिग्री माइनस साइन ए का वैल्यू, ए के प्लेस पे 30 एंड साइन सी यानी कि साइन 60। आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। तो कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है बच्चों कितना होता है, √3/2 मल्टीप्लाई साइन कॉस 60 का वैल्यू 1/2 माइनस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 आपका यहाँ पे होता है। देखिए सेम वैल्यू हो चुकी है और माइनस में भी है। इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा आपका 0। √3/4 माइनस √3/4 आपका होता है 0 के इक्वल। तो देखिए किस तरीके से हमने विदाउट एनी ट्रायंगल ड्रॉ किए हुए इस क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। बस आपको याद रखना है जो भी वैल्यू दे रखी है क्या वो टिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल में है, यानी कि 0, 45, 30, 90 का कहीं वो वैल्यू तो नहीं है। वैल्यू है तो डायरेक्टली आप एंगल को कंपैरिजन आप कर सकते हो। तो चलिए जैसे कि मैंने बोला था इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4 को आप देखते हैं। देखिए सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 4। इन आ राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी कि जो B का वैल्यू वो 90 है और tan A इजिकल टू आपको कितना दे रखा है 1। tan A का वैल्यू आपको दे रखा है 1 और आपसे पूछा गया 2 sin A cos A इजिकल टू 1 होगा। वेरीफाई करिए। देखिए जब आप एग्जाम्पल देखोगे अपनी बुक में तो उसने ट्राइंगल से भाई पाइथागोरस थ्योरम आपसे यूज किया गया है। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो क्या लिखा हुआ वो आएगा कि एक्सरसाइज 8.1 की तरह आप सॉल्व करिए, नहीं। तो मैंने क्या बोला था आपको ये चेक करना है जो भी वैल्यू दे रखी है टिग्नोमेट्री रेशियो की, यानी कि tan A का जो वैल्यू 1 दे रखा है क्या वो टेबल में लाई करता है, नहीं करता। 0 का है, 45 का है, 30 का है, 60 का है, किसी और वैल्यू का तो नहीं है। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा, अगर आपने टेबल लर्न कर रखी है तो आपको पता लगेगा जो A होता है 1 जो वैल्यू होती है 10 में वो 45 की होती है। किसकी होती है? tan 45 की। इजीली हम यहाँ से कंपेरिजन कर लेंगे। A का वैल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चों 45। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया प्रूफ करिए 2 sin A cos A का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो LHS हमारा है 2 sin A इंटू कॉस A। आप A के प्लेस पे 45 रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 45। ओके, अब देखो टेबल लर्न है तो साइन 45 का वैल्यू आपको होता है √2 मल्टीप्लाई √2। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1/2। √2 आपका 2 होता है, 2 से आपका यहाँ पे ना 2 कैंसिल हो चुका है। देखिए वैल्यू आपका 1 आ चुका है इक्वल्स टू RHS। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम विदाउट एनी ट्रायंगल ड्रॉ किए हुए हम कर सकते हैं। तो एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले आप देखिए क्या वो वैल्यू टेबल में है, अगर है तो कंपैरिजन करिए, जो भी आपसे पूछा गया वहां पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में हमें एंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जो टेबल में नहीं आती है जैसे कि 2/3, तो वहां पे आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। 5/4 है तो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।